पहले से सब कुछ तैयार कर लिया गया था। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जिन्होंने ये तस्वीरें पहुंचाई है। विनोद, पहले से सब कुछ तैयार फिक्स कर लिया गया था ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि समय रहते राहुल को यहां पर समय पर पहुंचा दिया गया, यानी कि चिकित्सकीय सुविधाएं जो उनको जिसकी जरूरत है वो जल्द से जल्द उनको मुहैया हो सके। ये ग्रीन कॉरिडोर, ये दूरदर्शिता दिखाता है कि पहले से सारी तैयारियां। देखिए पुनीत, तो पहले ही न्यूज़ 18 के दर्शक जो हमसे जुड़े हैं लगातार, उन्हें हमने पहले ही बता दिया था कि तकरीबन 2 सवा 2 बजे के आसपास जो है वो राहुल की एम्बुलेंस यहां पर पहुंच जाएगी। और अभी 2:14 हुए हैं और तय जो समय सीमा निर्धारित की गई थी प्रशासन के द्वारा, उसी समय सीमा पर जो है राहुल की एम्बुलेंस यहां पर पहुंची है। जो फॉलो वाहन था वो आगे उसे लेकर के आया हुआ है। तो बहुत तय समय सीमा पर जो है राहुल यहाँ पर पहुँच गया है। और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वहाँ पर रेस्क्यू हुआ और तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद जैसे ही राहुल को वहाँ से निकाला गया, वो वक्त और यहाँ का वक्त, अगर दूरी की बात करें तो लगभग 140 किलोमीटर की दूरी है जहाँ से राहुल को वहाँ से पिकअप किया गया और फिर यहाँ पर लाया गया। तो वो सफ़र जो है वो राहुल ने तय किया है और अब राहुल को यहाँ पर लाया गया है। जो डॉक्टरों की टीम पहले से यहाँ पर तैनात थी, हालांकि कल ही से जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल को यहाँ पर लाया जा सकता है, उसी लिहाज से डॉक्टरों की टीम यहाँ पर तैयार थी और पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई थी कि राहुल को क्या कुछ इलाज जो है वो शुरू करना है प्रारंभिक तौर पर। उसी लिहाज से कल भी तैयारी थी और आज जब जैसे ही कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले जैसी ये जानकारी मिली कि राहुल को जो है सकुशल वहाँ से बाहर निकाल लिया गया है और उसके बाद अब राहुल को बिलासपुर लाए जाने की तैयारी है, उसके बाद से ही स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया था। और उसके बाद एक ग्रीन कॉरिडोर, जैसा कि सीएम भूपेश बघेल पहले ही तय कर चुके थे कि राहुल को अच्छा इलाज देने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना करके बहुत कम समय में जो है वो बिलासपुर पहुंचाया जाए, ताकि जल्द से जल्द इलाज की सुविधा जो है वो राहुल को मिल सके और वो बहुत जल्द सकुशल अपने घर लौट सके। उसी लिहाज से पूरी तैयारी थी और वो बहुत कम फासला था, 140 किलोमीटर का बहुत कम समय था जब उस समय पर जो है वो एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची राहुल को लेकर के। और उसके बाद स्ट्रेचर पे लिटा करके, चूंकि स्ट्रेचर पहले से तैयार कर लिया गया था, उसमें लिटा करके राहुल को अब आईसीयू चैम्बर ले जाया गया है, जहाँ पर कि 6 डॉक्टरों की टीम जो है वो पहले उनका हेल्थ चेकअप करेगी। हालांकि इससे पहले जैसा आप भी बता रहे थे कि राहुल का चेकअप किया गया और राहुल पूरी तरह से जो है वो नॉर्मल था। तो अभी भी डॉक्टरों की टीम जो है वो अभी चेकअप करेगी और अगर ऐसी कोई ज़रूरत इलाज की महसूस होती है तो वो तमाम तरह का इलाज जो है वो मुहैया कराया जाएगा। और संभावना ये जताई जा रही है कि घंटे 2 घंटे के बाद जो है या सुबह तक जो है एक बुलेटिन जो है वो जारी कर सकता है अपोलो हॉस्पिटल राहुल की हेल्थ के बारे में कि राहुल की हेल्थ कैसी है, आगे और किस तरह का इलाज उनका चलना है। क्योंकि कयास यही शुरू से लगाए जा रहे थे कि राहुल इतने घंटों तक पानी में रहा है तो कुछ संक्रमण भी हो सकता है उसे। तो वो तमाम तरह के बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता के साथ जो है वो हेल्थ का चेकअप होगा और जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसा इलाज जो है वो मुहैया कराया जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की एक बड़ी टीम जो है वो पहले से तैयार है, इस प्रीमाइसिस पे और भी डॉक्टर हैं, तो जैसी ज़रूरत होगी डॉक्टरों को वैसी ज़रूरत के लिहाज से डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध होंगे। खुद CMHO जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे डॉक्टरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा SSP पारुल माथुर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, रतन लाल डागी जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तो पूरा प्रशासनिक महकमा, पुलिस अधिकारी, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब राहुल को अंदर ले जाया जा चुका है, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि राहुल को अंदर ले जाया जा चुका है और वहाँ पर राहुल का इलाज जो है वो डॉक्टर शुरू कर रहे हैं। जी पुनीत। बिल्कुल, और हम देख रहे थे अभी जब राहुल पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंची, तो वहां पर स्ट्रेचर पर जब राहुल को बाहर निकाल कर लाया गया तो हमने ये भी देखा कि वहां पर भीड़ लग गई, मजमा लग गया। जाहिर तौर पर मीडियाकर्मी तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे थे, ये भी हमने देखा। लेकिन क्या मीडियाकर्मी और सुरक्षाकर्मी थे या फिर आम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल में मरीज़ हैं, उनके परिजन भी हैं। देखिए, सबसे बड़ा उत्साह जो वे दिख रहा है कि बहुत सारे मरीज़ों के यहाँ पर परिजन मौजूद हैं और जैसे ही उन्हें ये पता चला कि राहुल को यहाँ पर लाया जाएगा तो उसके बाद से वो जो परिजन हैं अपने मरीज़ों को थोड़ा देर के लिए छोड़ करके वो यहाँ पर मौजूद थे, उनकी भी भीड़ थी। इसके अलावा शहर के बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार वो कारकेड हम अपने दर्शकों को दिखा दें पुनीत। बहुत सारे दर्शक जो हैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होंगे वो पूरा काफिला देखने के लिए कि राहुल को किस तरह से लाया गया। ये पूरा काफिला जो है हम दिखाएं
न्यूज़ 18 के कैमरे की नज़र से कि किस तरह से एम्बुलेंस तैयार की गई और फिर राहुल को यहाँ तक जो है वो लाया गया। तो करीबन 3 एम्बुलेंस जो है वो इसमें शामिल थी काफ़िले में, जिसके ज़रिए राहुल को यहाँ तक पहुँचाया गया। इसके अलावा फॉलो वाहन थे और खुद जो अधिकारी हैं, बड़े स्तर के अधिकारी हैं, जब वो खुद फॉलो करते हुए वहाँ से चले थे जांजगीर से और राहुल को यहाँ तक जो है पहुँचाया गया। और अब चूँकि राहुल का इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है और कुछ देर बाद संभावना है कि राहुल का एक जो हेल्थ बुलेटिन है वो प्रारंभिक तौर पर कि राहुल की तबीयत अभी कैसी है और किस तरह के इलाज की आवश्यकता है वो कुछ जो है वो जारी कर सकता है अपोलो प्रबंधन। जहाँ तक भीड़-भाड़ की बात करें तो जैसे ही एम्बुलेंस के लोगों ने आवाज़ सुनी सड़कों के किनारे, तो लोग जहाँ से राहुल का ये एम्बुलेंस शुरू हुआ था सफ़र, वहाँ से ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी और लोग जो है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि राहुल की एक झलक जो है वो देखने को मिल जाए। और यही वजह है कि अपोलो परिसर में भी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे एक झलक पाने के लिए, अपने मोबाइल के कैमरे पर क्लिक करने के सबसे लिए। बड़ी बात विनोद ये है कि इस वक्त रात के 2:30 बजने को हैं और 2:30 बजने के बावजूद भी लोगों का लगाव इतने 5 दिनों में, जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, ये वक्त बढ़ता जा रहा था, लोगों की सांसें तेज होती जा रही थी और साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि लोगों का लगाव राहुल से और बढ़ता जा रहा था। ये हमने देखा, हर कोई यही प्रे कर रहा था, यही दुआ कर रहा था, यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान राहुल को सकुशल बचा लेना। आज लगता है कि वो जो प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार कर ली गई और अच्छी बात यह है कि राहुल की जो तबीयत है उसमें किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन सामने नहीं आए, जो प्राइमरी चेकअप जो हुआ है डॉक्टर्स के द्वारा एम्बुलेंस में। देखिए राहुल, जैसा कुछ लोग अभी चर्चा कर रहे थे पुनीत, इससे पहले राहुल के पहुंचने से पहले डॉक्टरों की टीम भी चर्चा कर रही थी आपस में, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत हो रही थी। वो राहुल की हिम्मत को काफ़ी ज़्यादा दाद दे रहे थे कि 5 दिनों तक राहुल एक जगह पर कैद जैसा था और वो जो वहाँ की जो स्थितियाँ थी वो इतनी भयावह थी कि सोच कर भी जो है वो सिहरन पैदा हो जाती है। ऐसी जगह पर वो जिस जीवटता के साथ लड़ रहा था, ऐसे में तरह तरह के कयास थे कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि बीच में इस तरह की जो खबरें आ रही थी कि राहुल ने रिस्पॉन्ड देना बंद कर दिया है, उसकी कुछ हरकतें जो है वो नहीं दिखाई दे रही हैं, तो कभी कभी बुरे ख्याल भी मन में आते थे कि क्या कुछ हो रहा होगा राहुल के साथ में। लेकिन जब प्रारंभिक जो चेकअप हुआ उसमें डॉक्टर भी जो है खुद हतप्रभ थे। यहाँ की टीम जो है उसी बात को लेकर के चर्चा कर रही थी कि राहुल की हिम्मत की दाद देनी होगी, कि वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला है, कि वो घबराया नहीं इतने दिनों तक और जीवटता के साथ मुकाबला करता रहा। यहाँ तक कि खुद जो एनडीआरएफ की टीम के लोग हैं वो खुद इस बात को कह रहे थे कि वहाँ पर सांप भी थे, मेढक भी थे और भी जानवर थे। तो इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी बाद एक 10 साल का बच्चा जो है वो कितना निडर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक डर तो जो है वो उसके अंदर होगा कि वो उतने दिन तक अंधेरे में रहा हो, कैद रहा हो और एक एक पल, क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़ करके उधर पे है और इस तरह से वो चाहता था कि माँ बाप से मिल सके। तो ये तमाम चीज़ें थी और यही वजह है कि डॉक्टर भी जो है उसके इस हौसले को लेकर के, जो उसने बहादुरी के साथ उससे निपटा है, उन घंटों को बिताया है, तो उसको डॉक्टर भी सैल्यूट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक चेकअप में जो बात सामने आई कि राहुल पूरी तरह से स्वस्थ है, तो डॉक्टर भी ये मान रहे थे कि जो यहाँ पर राहुल को लाया जा रहा है, जो चेकअप होंगे, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें होंगी राहुल के लिहाज से, जो उसके शरीर को आवश्यकता होगी, वो इलाज के तौर पर दिया जाएगा और राहुल जो है वो बहुत जल्द स्वस्थ होकर के अपने घर लौटेगा, ऐसी डॉक्टर उम्मीद जता रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वक्त जो है राहुल को यहाँ पर बिताना नहीं पड़ेगा। यानी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, जिस हिसाब से अभी प्राथमिक जांच के बाद जो डॉक्टर्स की टीम बता रही है उस हिसाब से तो ये माना जाना चाहिए कि रिकवरी बहुत जल्द हो जाएगी। क्या परिजन भी, आपने देखा परिजन भी साथ थे क्या? परिजन माता पिता भी साथ आए हैं क्या? क्या जानकारी, क्या तस्वीरों में आपने देखा? देखिए, जैसे कि जानकारी थी कि राहुल के माता पिता भी जो हैं वो साथ में एम्बुलेंस में थे। हालांकि अभी थोड़ी सी जो डिटेल्स है वो और भी पुनीत सामने आ पाएगी कुछ देर के बाद कि कौन कौन एम्बुलेंस में उनके साथ में आया है और वहाँ उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, कौन कौन लोग हैं। लेकिन जो पहले से तैयारी थी ज़िला प्रशासन की, स्थानीय ज़िला प्रशासन की, जांजगीर चांपा की, कि उनके माता पिता को और कुछ रिश्तेदारों को उसमें बैठाला जाए और डॉक्टरों की चूँकि टीम थी, 4-5 डॉक्टरों की टीम थी, उस लिहाज से भी तैयारी थी।
और ऐसा कुछ नहीं था कि जगह की कोई उपलब्धता ना हो, चूंकि दो एम्बुलेंस साथ दो में चल एम्बुलेंस, रही थी। वो तो पहले तो ये वह बात उस सामने आ तरह रही से थी कि पूरी 4 तैयारियां एम्बुलेंस वो जिला प्रशासन जो है ने कर उसे रखी थी कि जो 4 नजदीकी एम्बुलेंस लोग हैं, के साथ ये कारकेड जाएगा। फिर संख्या, हालांकि हो सकता है कि ज़रूरत के हिसाब से संख्या को कम कर दिया गया हो। ये भी जानकारी थी कि उनकी राहुल की माँ जो हैं उनको भी एम्बुलेंस में काफ़ी पहले से बैठा लिया गया है, लेकिन उसके बाद काफ़ी वक्त लगा। तो हो सकता है कि कुछ बाद में और बदलाव हुए हों। हालांकि सबसे ज़रूरी तो यह है कि राहुल की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो। और हालांकि जो प्राथमिक उपचार दिया गया है पहले से, और उसके बाद जब टेस्ट किए गए हैं तो बाकी चीज़ें तो नॉर्मल आई हैं। और ये डॉक्टर्स में, जैसा कि विनोद भी, हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि ये डॉक्टर्स के बीच भी चर्चा का विषय था कि उसकी जीवटता की तारीफ डॉक्टर्स कर रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में रहने के बावजूद भी राहुल जो है उसकी जो मेडिकल कंडीशन अगर देखी जाए तो वो बहुत दुरुस्त है। ऐसी परिस्थिति में अमूमन ऐसा होता नहीं है, डॉक्टर्स ने जो पुराने केसेस देखे हैं उसके आधार पर। अब जल्द से जल्द बस यही उम्मीद की जा रही है कि राहुल जल्द स्वस्थ होगा, कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। क्या विनोद, आपसे ये आखिरी सवाल कि क्या मेडिकल बुलेटिन जारी करने को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं कि कुछ ही देर में जारी होगा या कल सुबह होगा? देखिए, कुछ देर की तो संभावना नहीं है पुनीत, क्योंकि चूंकि वहाँ पर प्रारंभिक उपचार हुआ है और पहली प्राथमिकता थी कि राहुल को जल्द से जल्द जो है वो बिलासपुर अपोलो लाया जाए और फिर वहाँ पर स्थायी ट्रीटमेंट शुरू हो सके। तो उस लिहाज से लगता नहीं है, क्योंकि जो 6 डॉक्टरों की टीम है वो अलग अलग तरीके से राहुल के जांच करेंगी और जो आवश्यकता के अनुसार इलाज की ज़रूरत होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो जैसा यहाँ के जो पीआरओ हैं उनसे जो बातचीत करने की कोशिश गई थी, उनका ये कहना था कि कम से कम घंटे 2 घंटे का वक्त लग सकता है, या फिर सुबह 8 बजे जो है वो अपोलो अस्पताल जो है वो पहला बुलेटिन जारी कर सकता है राहुल के हेल्थ को लेकर के। चलिए, और जब यह पहला हेल्थ बुलेटिन निश्चित रूप से आएगा तो जितने भी राहुल के कुछ चाहने वाले जिन्होंने दुआ